नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC क्लासेस पे। आज जिस चैप्टर के बारे में बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे है, मैं बताऊंगा धीरे धीरे। तो आज के चैप्टर का नाम है एवरेज। एवरेज यानी कि औसत, औसत यानी कि माध्य। ठीक है, तीन चीज़ें जान गए आप। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो ग्राफ वाला पार्ट है उसमें या तो एवरेज निकालने के लिए बोलता है या तो किसी चीज को कितना परसेंट बढ़ा दिया गया है या किसी चीज को कितना परसेंट घटा दिया गया है। तो आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है या तो परसेंटेज पे या फिर एवरेज पे। यानी सारा खेल 30 नंबर का, लगभग 30 नंबर का खेल कहां से है? एवरेज से है और परसेंटेज से यानी प्रतिशत से। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर इसीलिए बन जाता है। अब बता दूं एवरेज होता क्या है। एवरेज कुछ भी नहीं होता है, जितनी भी चीजें दी होती हैं उसको जोड़ लो और कितनी संख्या में है उससे डिवाइड कर दो, बस यही होता है एवरेज। ठीक, क्या मैंने बोला? जो मैंने बोला है बस उसको शब्दों में लिखा है ऐसे। देखो, औसत होता है सजातीय राशियों का अंकगणितीय माध्य को ही, सजातीय राशियों के अंकगणितीय माध्य को ही औसत कहा जाता है। सजातीय मतलब क्या होता है? सजातीय मतलब होता है सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी मतलब एक समान, एक समान मतलब एक ही जैसा। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है ऐसे अगर शब्द आपको मिलते हैं तो। ठीक, तो सेम क्वांटिटी मतलब क्या हुआ? जैसे मैं बोलूं मेरी हाइट कितनी है? 174 सेंटीमीटर होगी। ऐसे ही अगर मैं कई लोगों का एवरेज लूं, जैसे मैं अपने क्लास में 174 हूं, कोई 160 होगा, कोई 163 होगा, 165 होगा, तो ये लोग मैं बताना चाहूं कि लगभग कितने एवरेज हाइट के लोग हैं, यानी लगभग कितने, या तो ज्यादा होंगे उससे या तो कम होंगे, लेकिन बराबर कितने हैं? तो करीबन 168 आ जाएगा कि 168 के लगभग या तो कम होंगे या तो ज्यादा होंगे, लेकिन 168 तो है ही। बस में आई थोड़ी बात, आगे देखते हैं। तो सजातीय मतलब सेम क्वांटिटी होना चाहिए। अगर हम मीटर को ऐड कर रहे हैं यानी कि लंबाई को ऐड कर रहे हैं, तो जितनी भी राशियां यानी जितनी भी क्वांटिटी दी रही होगी सारा मीटर में ही होना चाहिए। या अगर हम किलोग्राम में ऐड कर रहे हो तो 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम ऐसा हो, तो सारी क्वांटिटी किसमें हो? किलोग्राम में हो। अगर हम लिक्विड यानी कि द्रव को ऐड कर रहे हो तो क्या 5 लीटर, 10 लीटर, 25 लीटर ऐसे ही सारी क्वांटिटी होनी चाहिए। यानी आप यहां देखेंगे मैंने क्या लिखा है, 5 लीटर, 7 लीटर और 15 लीटर और कितना, 9 लीटर। यहां इस पे ध्यान देने, इस पे ध्यान दीजिए, कितना है? लीटर। अगर ये लीटर है तो हम इसको ऐड कर पाएंगे, है ना, क्योंकि क्वांटिटी शुड बी सेम, देन ओनली वी कैन ऐड, है ना। तो देखो माध्य का मतलब मैंने बोला है सारी संख्याओं को जोड़ दो और जितनी संख्याएं वो है उतने से भाग दो। तो ये कितनी क्वांटिटी है सर? 1 2 3 4, इनको जोड़ देना है। तो मैंने जोड़ दिया 5 7 15 9। तो 5 7 जोड़ोगे तो 5 7 12 15 9 जोड़ोगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, कितनी है सर? 4 है, 1 2 3 4। तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो सर, 4 एकम 4, 4 9 36। अगर मैं पूछूं कि 5 लीटर, 7 लीटर, 15 लीटर और 9 लीटर का माध्य कितना है, तो जवाब हो जाएगा सर 9 लीटर। यानी ये या तो 9 लीटर के आसपास ही है, या तो ज्यादा थोड़ा सा होंगी या फिर कम होंगी। यानी एवरेज अगर बताया जाए तो सर जी ये 9 लीटर के करीब करीब है। जैसे अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके पास भैंस होगी, गाय होगी, तो वो दूध देती है, तो रोज दूध उतना नहीं देती है ना, यानी कि कभी तो कम देगी तो कभी तो ज्यादा देगी। आपकी अगर 3 लीटर दूध देती है या थोड़ा किसी दिन अच्छा खाना उसको मिल गया तो थोड़ा सा दूध ज्यादा दे देगी, अगर कम खाना मिल गया तो थोड़ा कम देगी, है ना। तो क्या है, हम बताना चाहें सर हमारी लगभग कितना देती है दूध, तो बताओगे सुबह 3 लीटर और शाम को 3 लीटर, है कि नहीं। तो हो सकता है 3 ना दे, 2.5 दे दे, और किसी दिन ज्यादा अच्छा खाना, कपिला पशुहार जैसी चीजें आपने खिला दी तो क्या हो जाएगा, ज्यादा दूध देगी ना। तो आपको बताना है कि सर कितना, लगभग कितना, तो आप बता देंगे सर 3 लीटर, है ना। वैसे ही तो माध्य आप समझ गए, ठीक है, क्वांटिटी आप समझ गए, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अभी आपको मैं बोलूं 5 लीटर ऐड कर दीजिए, 7 किलोग्राम ऐड कर दीजिए, 9 किलोग्राम ऐड कर दीजिए और 15 मीटर ऐड कर दीजिए, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे सर, यूनिट नहीं सेम है। यूनिट तो नहीं सेम है। जब भैया जब शादी भी करते हैं तो क्या करते हैं, गुण मिलाते हैं। यहां तो कोई गुण ही नहीं मिल रहा है। जब गुण नहीं मिल रहा है तो होगा क्या? नहीं होगा, होगा नहीं होगा सर जी। अब क्या ये समझ में आया? ठीक है, यहां जो मैंने लिखा है डेफिनेशन, सजातीय राशियों के अंकगणितीय माध्य को ही औसत कहा जाता है। अंकगणितीय क्या होता है? सारी चीज सजातीय के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब ये इसको नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा सर जी? इसको तो मैंने जब चैप्टर स्टार्ट ही किया था, यानी गणित पढ़ाना स्टार्ट किया था, तभी बता दिया था। बताते
बता देता हूं, एक सेकंड लिया। अंक गणितीय मतलब कि अंकों की गणना या तो जोड़ करेंगे, या तो घटाव करेंगे, या तो गुणा करेंगे, या फिर भाग करेंगे। ठीक, अब माध्य का क्या मतलब, माध्य का क्या मतलब बता तो मैंने दिया है, बस उसको शब्दों में लिख दिया है। वो क्या है देखो, माध्य को प्राप्त करने के लिए सभी अंक गणितीय मानों के योग के पदों के कुल संख्या से भाग दिया जाता है। जो ये लिखा है गाथा, क्या हमने यहां समझ लिया? समझ लिया ना? अगर समझ लिया तो आगे चलते हैं। देखो एवरेज क्या होता है, एवरेज इतना जो मैंने पढ़ा, बस उसको थोड़ा सा फार्मूले के रूप में ले आते हैं, उसके बाद सवाल पे चलेंगे, जाना नहीं, रुके रहो। ठीक है, तो क्या है, क्या है बताइए, थोड़ा सा फार्मूला। क्या है फार्मूला? सर जी सबको ऐड कर दो और डिवाइड बाई इतना कर दो, जितनी संख्या है, जितनी क्वांटिटी, कोई भी चीज जितनी है। ठीक बात है, समझ आ गया? तो कुछ ऐसा फार्मूला बना दो सर हमेशा याद रहे, तो कुछ ऐसा फार्मूला बता देते हैं ये आपको हमेशा याद रहे। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपके, हाँ या ना, बोलो। इतना जितना मैंने लिखा था उसमें मैंने क्या पदों का योग, यानी जितनी क्वांटिटी होगी 1 2 3 जितनी भी, जैसे मैं लिख दूं P Q R S T, कितने हैं 1 2 3 4 5, तो इनको 5 को लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, पदों का योग, यानी कितने पद हैं, कितने टर्म हैं। ठीक है, कितने टर्म है सर, 1 2 3 4 5 टर्म है, तो 5 लिख दो। इनको जोड़ना है सर जी, जोड़ने के लिए एक ऐसा साइन बनता है, ये बता देता है सबका योग, इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। ये बताता है जितनी भी संख्याएं हैं उनको जोड़ा जाता है। क्या ये बता रहा है कि जितनी भी संख्या हैं उनको जोड़ रहे हैं, तो मैं बोल दूं 1 2 3 4 5, तो सर जी सिग्मा 5 लिख सकता हूं क्या? सिग्मा 5 लिख सकता हूं जी, लिख सकता हूं, तो ठीक हो गया, सिग्मा 5 डिवाइड बाई 5। ठीक है, ये जो आएगा इसका रिजल्ट वो क्या होगा सर, एक्स बार होगा। सर एक्स बार क्या होता है? एक्स बार कुछ नहीं होता है, एवरेज को बताने के लिए, माध्य को बताने के लिए बस मैंने फार्मूला दे दिया है उसको, तो बस एक्स बार को आपको याद रखना है। इसको माध्य बोलेंगे, या तो माध्य बोलेंगे या तो एवरेज बोलेंगे, और कुछ बोल सकते हैं क्या जी, बस, या औसत भी बोलेंगे ना। कोई भी शब्द आपको दिखे घबराना बिल्कुल नहीं है, सारा गुणगणित बता दूंगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई? अगर आई है थोड़ा सा आगे चलिए। सर ये तो फार्मूला हो गया जी, हो गया। अब कैसे याद रखें? सर ऐसे कर दो, एस के ऊपर थोड़ा सा डंडी बना दो और इसको बराबर लिख दो, कितना सर जी बोले हैं आप, सिग्मा एन, यानी सारे संख्याओं का योग। सिग्मा एन मतलब सारी संख्याओं का योग, और मैंने बोला एन, यानी जितनी संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? या तो संख्या होगी या तो कोई क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो मैं बस अब इसको आपको याद रखना है, इतना याद कर लेना है, और इससे एक भी ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं। क्यों? मैं तो आपको कंफ्यूज करना ही नहीं चाहता। ज्यादा ट्रिक बता दूंगा मैं, देख करके सवाल को उड़ाने का भी ट्रिक बता दूंगा, लेकिन हो जाएंगे आप कंफ्यूज कहां, एग्जाम में, क्योंकि हर सवाल के लिए एक अलग ट्रिक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, मुझे आपके सवालों को सही करवा देना है, क्योंकि जो पेट का लेवल है मुझे लगता नहीं है कि एसएससी सीजीएल के लेवल को मैच करता है। अभी मैं कुछ दिन के बाद, यानी कि 1 2 4 5 दिन में सीजीएल के लिए बैच ला रहा हूं। ठीक है, उसमें बिल्कुल ऐसे देखो सवाल उड़ा दो, ऐसा सिखा रहा हूं। लेकिन इसका लेवल ये नहीं है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा 2 घंटा होता है। अगर आप 1 घंटा मैच को दे देते हैं तब भी 1 घंटे में सारे सवाल कर पाएंगे, बहुत कम समय लगेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है। क्या सर इतने से काम चल जाएगा? जी चल जाएगा। देखो इसको थोड़ा सा मैं और तिरछा कर दूं। तिरछा मतलब इसको थोड़ा सा मैं इधर से उधर करना चाहता हूं। क्यों करना चाहता हूं अभी आपको पता चलेगा, देखते रहना है। ठीक है, क्या है सर, सिग्मा एन है। सर सिग्मा एन है जी, है। इसको बराबर कर सकते हैं क्या सर, एक्स बार इंटू एन। ये एक्स लिख रहा है एक ही जैसा, सर इसे लिखेंगे ही नहीं। तो क्या इसको ऐसा भी ले सकते हैं? जी ले सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, इसको इधर कर दिया है, इसको इधर रहने दिया। अब ये वाला ट्रिपल स्टार लगा दो। ट्रिपल स्टार सर क्यों? क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज इट मेक्स योर व्हाट, अयो स्वामी देखो जी, इजी बनाता है तुम्हारे कैलकुलेशन को। तो इसको तो भैया भूलना नहीं है, बस इसको याद रखना है। तो सर ये क्या लिखे हैं? कुछ नहीं लिखे हैं, यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। सर जी तो उसको भी बता दो। जी बता दे रहा हूं सर जी, इसको भी बता दो। बता दे रहा हूं, देखो भैया घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने लिखा था औसत, औसत बराबर क्या सर, पदों का योग।
पदों का योग डिवाइड बाई पदों की संख्या, पदों की संख्या। जितना बताया क्या उतना लिखा है सर जी? लिखा है। तो अगर हम यहां से पदों का योग, ये क्या है भैया? यही तो है पदों का योग। देख लो, मैच कर लो, मैच कर लो सर। यही है पदों का योग, पदों की संख्या। सर आपने n लिखा जी, ये सिग्मा n हो गया, ये n हो गया। इतनी बात समझ आई? अगर आ गई है तो बताओ सर जी, ऐसा भी लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। यहां से आप देखेंगे कि पदों का योग, पदों का योग बराबर बराबर क्या? पद औसत, औसत गुणे गुणे पदों की संख्या। समझ में आ गया क्या? क्या यही बन के आ गया सर जी? यही बन के आया। इसको क्या बोला मैंने? इसको बोला सर सिग्मा n। इसको क्या बोला सर? x बार बोला। पदों की संख्या को क्या बोला मैंने? सर n बोला। कौन बोला? मैंने बोला। ठीक है, मजा आ गया? ये क्या यही लिखा है सर? अब इसको तो आपको याद ही रखना है। जब इसको याद रखना है, बस अब खेल शुरू करते हैं सवालों का। सर कोई फार्मूला भी बता दो। नहीं बताएंगे, फार्मूला आपके चक्कर में ना पड़ो। क्यों भैया? कितना फार्मूला याद करेंगे? इतिहास भी आपको याद करना है, भूगोल भी याद करना है, इकोनॉमिक्स भी याद करना है। कितना फार्मूला याद करोगे? फार्मूला तो मैं बताता ही नहीं, एक बताऊंगा सारे हो जाएंगे, टिक दोगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 12। देखो मैंने डिवाइड कर रखा है पूरे चैप्टर को 3 कैटेगरी में। 3 कैटेगरी क्या है सर? पहला टाइप, जो पहली कैटेगरी है, सवालों की बात कर रहा हूं, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या है? संख्याओं के आधार पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने ले लिए हैं। यानी संख्याओं के चुटकियों में सवाल के जवाब देने हैं, जो संख्याएं लिखी होंगी कहीं भी। तो टाइप फर्स्ट में क्या है सर? संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन है, संख्याओं के आधार पर। ठीक है। और दूसरा सर बता दो, बताते क्या? बताते क्या सर जी? बता दो एज बेस्ड क्वेश्चन, एज बेस्ड या एज रिलेटेड। सर ये क्या होता है? अंग्रेजी लिख दिएगा। कुछ नहीं होता है, उम्र पर आधारित, उम्र पर आधारित सवाल। ठीक है, उम्र पर आधारित। सर तीसरा क्या होता है सर जी? तीसरा मैंने लिखा है विविध। विविध मतलब सर मिसलेनियस। इसमें क्या? जो इनसे बच गए हैं, इनसे बच गए हैं, इसमें ले लिए। यानी आपके सवाल को मैंने 3 तरीके से डिवाइड कर रखा है। सारा टाइप देखते जाएंगे और गर्दा मचा देंगे। कहां? एग्जाम में। फिर ऐसे करना है ना, गलत बात है ये। ऐसा नहीं करते। क्यों? हम तो अच्छे लड़के हैं अपने अम्मा पापा के, है कि नहीं? तो सवाल पहला देख लो, सवाल पहला देख लो। 12 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। और पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है। शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? मैंने बोल दिया है क्या? मैंने बोल दिया है क्या सर जी? संख्याओं का योग यानी सिग्मा n इक्वल टू व्हाट? x बार गुणे n। इसको नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा एक ही जैसा है इसलिए। ठीक बात है? ठीक बात है? ऐसा मैंने बोला है, ऐसा बोला है सर। संख्याओं का योग है ये। अब कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 15 है। औसत, ये औसत ही है, यहां लिख देता हूं मैं 15 है। सर कितनी संख्याएं हैं सर? 12 है। तो अब बता दो 12 संख्याओं का औसत 15 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है, तो पहले तो कितनी संख्याओं का है सर? 12। यानी ये क्या है? योग है। 12 संख्याओं का योग किसके बराबर है? 15 गुणे 20। ये कितना हो जाएगा? कैसे करेंगे इसको? 1 सेकंड के अंदर कर लेंगे, कर लेंगे सर। 15 से यहां कितना है? 12 को तोड़ दो 10 और 2 में, तो 15 दहम्मा 150 और 15 दूना 30, यानी 180 हो जाएगा। कैसे किए? ऐसे किए, करके देखिएगा, इजी वे में आपका आ जाएगा आंसर। ये पहला हो गया, पहली चीज जो है। दूसरा कह रहा है पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है। पहली 2, इसी में से पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है। शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? बताइए। पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या हो? क्या हो बताओ सर? इसी में से घटा दो पहली 2 संख्याओं को। ये मैं योग लिख रहा हूं, मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, लेकिन अगर आप फार्मूले से जाएं तो कम लिखना पड़ेगा, बस वो समय बचा देगा, वो आपके समय को बचा देगा। इसलिए मैं बार बार बस यही फार्मूला लिखूंगा। आपको याद रखना, पदों की संख्या। पद बोलो, संख्या बोलो, व्यंजक बोलो, ठीक है? पदों की संख्या, इसको याद रखना है, इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं। तो सिग्मा 2 यानी 2 संख्याओं का योग कितना होगा सर जी? जितना एवरेज दिया है, एवरेज दिया है, कितना दिया है? 2 संख्याओं का सर 14 दिया है। कितनी संख्याओं का सर? 2। यहीं से आ जाएगा 14 दूना 28। घटा दें सर, 12 से 2 चला जाएगा सर, 10 बचेगा।
तो 10 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा बताइए, यहीं से घटा करके देख लो, सर कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2 और ये आ जाएगा 152। 152 आ गया जी, आ गया। कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है और एवरेज बता दो, औसत बता दो, किसका, इनका। तो मैंने बोला था एक्स बार कैसे निकालते हैं सर, सिग्मा एन डिवाइड बाई एन। तो क्या सिग्मा एन यानी सिग्मा 10 है सर जी, इसी का तो पूछ रहा है, इसी का पूछ रहा है सर जी, सिग्मा एन बराबर सिग्मा 10 होगा, क्यों, इसी का, ये तो बचा हुआ है ना, ये तो बचा हुआ है, ये तो चलेगा। 10 डिवाइड बाई कितना सर, 10 है तो 10 की पूछ रहा है, 10 की पूछ रहा है, तो 152 बटा 10, आंसर कितना आ जाएगा सर, इसमें करोगे तो 15.2 यानी 15.2। आंसर नहीं मैच कर रहा है, बताओ, नहीं मैच कर रहा है तो कोई बात नहीं है, इसको काट देते हैं, काट दो। तो 5 से काटते क्या, नहीं 2 से, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और कितना 2 छक्के 12। अब भी काटो, अब भी काट दो, तो ये क्या हो जाएगा 5 एकम 5, यहाँ कितना बचेगा 25 और 1/5। ऐसा आंसर है क्या, ऐसा आंसर है जी है। चलिए आगे बताइए, कोई दिक्कत, इसीलिए मैंने बोला है आपको ये याद रखना है और ये वाला याद रखना है, इससे गलती ना करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, गजब के सवाल है कि नहीं, बताइए, मजा आ गया। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या है, देखो भैया कह रहा है पहली n, कितनी, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या है, इसको कुछ नहीं करना है सर, इसका फार्मूला होता है x बराबर n प्लस 1/2, जिसमें दिया है उसको टिक कर दो सर, याद करना पड़ेगा जी, याद करो, इजी, ठीक है। x बराबर क्या होगा n प्लस 1/2, कितना पूछ रहा है, कंडीशन क्या होना चाहिए, n प्राकृतिक, जहां कहीं भी आपको दिखे कि n प्राकृतिक संख्याओं का क्या पूछ रहा है, संख्याओं का समांतर माध्य, समांतर माध्य बोलो, समांतर माध्य, माध्य बोलो, एवरेज बोलो, औसत बोलो, सब सेम टू सेम, बस ये कंडीशन होना चाहिए, प्रथम कितना, प्रथम n प्राकृतिक। आगे चले जी, चलते हैं, आगे चलें, देखो 3, यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83 x तथा 69 का औसत 60 हो तो x का मान कितना होगा, बताइए, x का मान कितना होगा। x का मान बहुत पूछा जाता है ना, जिंदगी में भी x का बहुत महत्व होता है, जो लोग गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं उनको मालूम होगा, x गर्लफ्रेंड, x जॉब, फलाना धमाका, लिखते हो ना, अखिलेश EX, क्या IEX, ऐसा है ना, ऐसा यानी x का महत्व क्या है, भूतपूर्व, होते हैं ना, IES लिखा होता है, कुछ भी लिखा होता है, या सब इंस्पेक्टर भी हो जाते हैं तो भी क्या लिखते हैं, भूतपूर्व, यानी EX क्या SI, है ना, दरोगा जी। तो आपको क्या बनना है, जो बना दो सर, बना देंगे, क्या जो आप बनना चाहो बन जाओ, सारा किस पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे ही डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मेहनत उतना अच्छा रिजल्ट, लेकिन कंडीशन क्या है, सही दिशा में मेहनत होना चाहिए। तो कौन बताएगा दिशा सही है कि नहीं, हम बताएंगे। देखा सवाल, अगर सवाल देख लियो तो चलते हैं। मैंने क्या बोला सर, x बार लिख दो, सिग्मा n बाई n कर दो। सिग्मा n क्या है सर, सारी संख्याओं का जोड़ है, सारी संख्याओं का क्या है, 39 है, फिर 48, फिर 51, फिर 51 के बाद 63 प्लस 75 प्लस 83 प्लस x, डिवाइड बाय कितना सर, डिवाइड बाय कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ मिस हो गया क्या सर, 60 भी तो है जी, है 39 48 51 63 75 83 x, तो 69 नहीं, 69 भी तो है सर जी, है 69 है जी, है। अब कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। तो ये सबका जोड़ बताता है, ये कितनी संख्या है उसको बताता है। अब कर दो, इसको जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे, एक सरल तरीका बताता हूं कैसे जोड़ना होता है, एक सरल तरीका बताता हूं कैसे जोड़ना होता है, सर जी बता दो, तब तो बल्ले बल्ले हो जाए। वैसे आपको जोड़ना आप लोग जानते होंगे, क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे 9 8 1 ऐसे करके, ये तो ट्रेडिशनल मेथड है, पुराने लोग जोड़ते थे,
ऐसा नहीं जोड़ना है हमको। तो जोड़ना क्या है सर जी, यहाँ 50 लिखा है, यहाँ 50 से थोड़ा एक ज्यादा लिखा है, यहाँ 40 से एक कम लिखा है। इसको यूज करना, कैलकुलेशन जब करना यूज करना, देखो इजी वे में हो जाएगा। तो करें क्या, यहाँ 51 लिखा है, यहाँ 39 लिखा है, यहाँ से एक इधर कर दो, 40 होगा, ये 50 हो गया, 50 40 कितना 90। रिवर्स करना नहीं समझ में आया तो देख लेना। 50 40 सर 90 हो गया। और कुछ बताओ, और कुछ जी बता देंगे, जी बता देंगे। देखो यहाँ पे क्या ले आए, यहाँ पे क्या ले आए बताइए, और बाकी चीजें 95 90, ये 5 4 90 हो गया। इसको कर देते हैं क्या, ये 63 है जी है, इनका काम हो गया खत्म। इनको तो जोड़ लिया, क्यों सर, ये 50 था 39 था, एक इधर ले आया, 40 हो गया, ये 50 90 हो गया। अब बचा कितना सर, ये 48 है, ये 63 है। यहां देखो जब जीरो लगी हो संख्याओं में तो ऐड करना आसान होता है, इसलिए इसको वहीं लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो कितना ज्यादा है कितना कम है सर 50 से, इसके आसपास कोई संख्या दी हो उसके आसपास देखो 0 या 5 की, 0 या 5। ठीक है, क्यों, कैलकुलेशन इजी होता है। तो ये 50 के करीब है सर, कितना कम है 2 कम है, इधर से उठा लो, तो ये सर 50 हो जाएगा। 48 तो 50 हो गया, इसका भी काम खत्म सर। 63 में मैंने 2 कम कर दिया है सर, 61 बचेगा। ठीक है सर, ये 75 है, ये 75 है, ये 83 है, ये कितना है। अब यहां से देखोगे सर जी बता दो, ये देखो ये कितना है, किसके करीब है सर, 70 के करीब है, 70 के करीब है, इधर लिख दो 70, और इसका काम 70 के करीब है जी, लिखते हैं, देखो लिख देते हैं, ये 69 लिखा है, 69, और ये 83 बचा, ये 75 बचा, ये 83 बचा, ये 75 बचा। ठीक है, और ये प्लस एक्स भी है। अब और इजी कर सकते हैं जी, ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखो मुझे करना होता तो 1 सेकंड के अंदर में बता देता, लेकिन आपको सिखा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लगा। ठीक है, यहां देखो किसके करीब है सर, ये तो 70 के करीब है, और ये किसके करीब है सर, इसका एक उधर ले जाए तो 70 हो गया, अब ये 60 हो गया। अब 6 7 को जोड़ा आसान हो जाएगा ना। ठीक है, ये सर इसमें भी बता दो, कुछ नहीं, ये 5 3 इसको जोड़ लो, इसको बाद में जोड़ना। अब देखो ये 90 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, ये अब 70 हो गया। इसको जोड़ोगे, टोटल ऐड करोगे, आपका जवाब आ जाएगा कितना जोड़ के देखना 428। अब और क्या लिखा है, और क्या लिखा है, कितनी संख्या है सर, 8 है, 8 है। इसका एवरेज यानी x बार की वैल्यू दी है, x बार की वैल्यू दी है 60, x बार की वैल्यू दी है 60, तो x की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी, कितना निकल आएगी, इसका गुणा कर दो, इसको घटा दो, इसका गुणा कर दो, इसको घटा दो, आंसर आ गया। सर कितना टाइम लेते हैं समझाने में, समझाना मेरा काम है, एक बार समझ गए तो सवाल इजी हो जाएगा। तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर रहने देते हैं और इसको गुणा करके घटाओ, 8 6 48, क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ 428 लिखा रहा होगा है ना, इसको मैं नहीं लिखता और इसको नहीं लिखता तो उधर लेके चले जाते, उधर लेके चले गए तो 428 एक्स बार की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी कितनी, 52। देखो 10 में से 8 गया तो 5, आंसर। मजा आ गया, मजा आ गया। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा सवाल क्या है, चौथा है 10 12 16 20 पी और 20 पी और 26 का औसत 17 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। कर लेंगे जी, कर लेंगे। एक्स बराबर कितना होता है सर, एक्स बराबर होता है सिग्मा एन बाई एन। सिग्मा एन क्या है, सभी संख्याओं का योग है, योग है, शादी वाला योग नहीं पूछ रहा, योग मतलब जोड़। तो सिग्मा एन योग है, और ये क्या है, औसत है, ये संख्याओं कितनी संख्या है वो है। अब लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 10 है 10, 12 है 12, और 16 भी है जी है, 20 भी है जी है, और पी है जी है, और जी बता दो, 26 है जी, 26 है जी, बस इतना ही है। ये जितनी संख्याएं लिखी उनको लिख दिया, क्योंकि इन्हीं को तो जोड़ना है, तभी तो बोल पाएंगे संख्याओं का योग जी, बोल पाएंगे 1 2 3 4 5 6। कितने लोग हैं सर, 6 लोग हैं। क्यों, ये तो बताता है संख्याओं कितनी संख्या है। एवरेज कितना है, इसी को एवरेज बोलेंगे, औसत बोलेंगे, माध्य बोलेंगे। सर कितना है, सर कितना है बताइए, 17 है, तो 17 है। यहां से पी की वैल्यू निकालोगे कि नहीं, 20 का गुणा कर दो इसके साथ, तो 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, और इसको जोड़ दो, जोड़ देंगे। कैसे जोड़ोगे बताओ, देखो तरीका क्या है, 10 के करीब सारी संख्या लिखी है, या तो 10 के या तो 20 के, तो पहले हम 10 वाले को निपटा देते हैं, है ना, 10 वाले को निपटा देते हैं, निपटा दो। ये रहा 10, तो 10 10 20, 10 10 20, और ये 20 40, यहां बचा 2 42, और
इसको भी जोड़ोगे 26 है तो 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा आपका 20 तो हो जाएगा बताइए। जोड़ोगे तो आ जाएगा इसका, ये जोड़ो 10, ये 10 20 और 20 40, यहाँ कितना ज्यादा था 2 और यहाँ कितना है, कितना है, इसको भी क्या कर लेते हैं क्या, इसमें से 4 उठा लो इधर, 4 उठा लो इधर, तो ये हो गया 20 20 20 40 और 10 50 10 60, जोड़ोगे 84 आ जाएगा। टोटल जोड़ोगे 84 आएगा प्लस पी आएगा। इसका तो हमने यहाँ निपटा दिया, इसको इसके साथ निपटा करके 102 लिखा है। अब हमारे पास ये हो गया सर, हो गया, पी को इधर रहने दो और इसको 102 में 84 को घटा दो। यू क्यों, ये क्यों, क्योंकि भैया ये तो प्लस का है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 84 कितना ज्यादा है, 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8 और कितना 9 से 8 18, कोई है जी है 18 आंसर आएगा इसका। बताइए सवाल कैसे लग रहे हैं आपको, सवाल आपके लग रहे हैं अगर आपने सवालों के कॉन्सेप्ट को सीख रखा हो। अच्छा सवाल कह रहा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ओहो, एक लाइन में ही सवाल है। अब बताओ, तुम लोग बताओ कि अभाज्य संख्या क्या होती है, बहुत पढ़ लिया हो ना, तो बताओ अभाज्य संख्या क्या होती है। अगर बता दिए तो जवाब आ गया, अगर बता दिए तो जवाब आ गया जी, आ गया। क्यों, सारी संख्याओं को योग और डिवाइड बाय जितनी भी संख्याएं हैं बस वही होता है औसत। तो 10 प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। सर अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनका गुणनखंड या तो 1 हो या फिर स्वयं, जिनका गुणनखंड या तो 1 हो या तो वो स्वयं हो, तो ऐसी कौन सी संख्याएं हो जाएंगी। कह रहा है प्रथम ना, तो प्रथम कौन सी हो जाएंगी, सबसे पहले 2, 1 और 2, इसको बंद कराओ, तो 2 और 2 हो जाएंगी, फिर 2 के बाद 3, फिर 5, 5 फिर 7, फिर 9 नहीं होगा, फिर 11, फिर 11, फिर कितनी, फिर 13, फिर 13, फिर कितनी पता नहीं 10, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 हो गया, 11 13, फिर 17, फिर 17 19 और 19, फिर 23, फिर 23, फिर 32। अब हो जाएंगे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई। इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो और डिवाइड बाय जितनी संख्या है, डिवाइड बाय जितनी संख्या है, देखो 2 3 5 5 10 10 7 17 17 11, इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो। इसको जो 20 के करीब है उनको 20 के करीब ले आओ और जो 30 के करीब है उसको 30 लो। तो ये 11 है, ये 11 है जी है, इसको ले आओ इसके साथ, तो 11 और इसमें जाएगा तो 30 है, ये और ये मिला करके हो गया 40, ये हो गया 40। इनका काम करते हो 40 लिखो, हमको 10 के करीब लाना है, 10 तो ये 7 ये 3 जी, इसका भी काम खत्म, ये हो गया आपका 10। और कोई जी है, ये 13 ये 17, 3 इधर ले आओगे 20 हो जाएगा, ये 20 और ये 10 मिला करके हो गए 20 ये और 10 ये, कितना सर हो गए 20 10 30। और कोई बचा जी, बच्चे कौन लोग, ये देखो 2 इधर है 23 इधर है, तो 2 जोड़ दोगे 25 और ये 5 जोड़ दोगे कितना 30, तो इसका काम इसका काम इसका काम खत्म हो गया 30। अब कितने लोग बचे, कितने लोग बचे सर, ये 19 बचा है, 19। अब हो गया कैलकुलेशन आसान, क्यों 0 होता है तो आसान हो जाता है। तो ये 40 ये 10 50 50 50 3 80 80 3 8 3 11 और ये 129, ये टोटल मिला करके हो जाएगा 129। कोई और है, बस कितनी संख्याएं थी सर 10 थी। क्यों, ये फार्मूला होता है x बराबर सिग्मा n बाई एन, n बाई एन यानी n संख्याएं, तो इसका हो जाएगा 12.9। ठीक है, ये 5वां था जी, समझ आया, समझ आया। तो अब बताओ छठा सवाल, छठा सवाल क्या है, यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। लगातार क्या होता है इसका, पहला तरीका दूसरा तरीका सब बता देंगे। क्या कोई तरीके हैं जी, तरीके हैं कई सारे, लेकिन बताता हूं मैं सिर्फ एक या दो, क्यों उसी से आपके सारे सवाल हो जाएंगे, कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में। तो पहला तरीका देख लें जी, देख लेते हैं पहला तरीका। कह रहा 6 लगातार है संख्याओं का अर्थात सम संख्या है। पहले ये बता दो मार दी पड़क, सम संख्याएं क्या होती बताओ, इतना भी नहीं पता पाते बताओ।
सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से ही कटती हैं, यानी 2 के पहाड़े में आती है। ठीक है, तो 2 के पहाड़ में कौन आएगा? 2 आएगा, और क्या आएगा? सम संख्या। लेकिन कह रहा है यदि 6 लगातार सम संख्या हो, ये नहीं कह रहा है प्रथम नहीं कह रहा है, या शुरू से नहीं बात की है, उसने कह रहा है 6 लगातार है, पता नहीं कहा कि 6 लगातार संख्याएं हैं, लेकिन लगातार हैं। तो कैसे करें सर? मैं शुरू वाला देख लेता हूं, तो देख लो, 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, ऐसे होगा। लेकिन इसकी तो बात नहीं कह रहा है कि प्रथम, उसने कह रहा है 6 लगातार संख्याएं हैं। तो 6 लगातार बनाने के लिए यहां से आप देखो, इनके और इनके बीच में अंतर कितना है सर? 2 का है। यहां देखो, यहां भी सर 2 का है, यहां देखो, यहां भी 2 का है, यानी जो संख्याएं होंगी उनमें अंतर कितने का होगा? 2 का होगा। तो 2 का अंतर कैसे लिख सकते हैं सर? x लिख दो, दूसरी संख्या x प्लस 2 लिख दो, और x प्लस 4 लिख दो। ये पहला तरीका है, ट्रिक भी बताएंगे, रुके रहो जरा, नहीं देखते रहो, नेट खत्म हो जाता है, रिचार्ज कराओ। ठीक है, x प्लस 2 और बताओ, ये पहला कितनी है? 6 कहना है, 6 कह रहा है जी, बताइए। 6 लगातार, 1 हो गया, 2 हो गया, ये पहली, दूसरी, तीसरी, और देखो x प्लस 6 और x प्लस हो जाएगा 8, 1 2 3 4 5, और हो जाएगा x प्लस 10। कितनी संख्या हो गई? हो गई 6 जी, हो गई। अब करें क्या? कह रहा है कि इनमें सबसे छोटी संख्या क्यों? औसत 11 है। इन संख्याओं को जोड़ दो, यानी तभी तो औसत निकलेगा। x बराबर होता है x बार सिग्मा n पान n। इनको जोड़ दो, तो कैसे जोड़ोगे सर जी? x कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, तो 6x हो जाएगा। ये भी तो जोड़ दो, तो 6 तो 8 4 12 12 12 10 22 8 30 ना, और आपका भी 30, और आपका भी 30 जी आ रहा है। अब डिवाइड बाय कितनी संख्याएं सर? 6 हैं। कितनी संख्याएं हैं सर? 6 संख्याएं हैं। तो 6 संख्याएं हैं, इनका एवरेज दिया हुआ है, इनका एवरेज दिया है 11। अब देखो, अब क्या करोगे? इसका कर दो, इनका काम खत्म, यानी यही लिखा हुआ है। तो 6 11 6 66, 11 छक्का 66, और ये किसके बराबर है सर? 6x प्लस 30 के बराबर। ठीक है, यहीं से निकाल लो, 6x को इधर रहने दो और इनको इधर ले आओ, तो ये 66 माइनस 30, ये हो जाएगा 36। यहीं से x की वैल्यू निकल के आ गई 36/6, तो छकाम 36। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई सर? x की वैल्यू निकल के आ गई 6। तो यही इसका मान क्या हो जाएगा? 6। ये 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 6 4 10। ऐसे सारी संख्या है। क्या अंतर? 2 है जी है, सम है जी है, लगातार है जी है, सारा कंडीशन हो गया। अब क्या बताना है? सबसे छोटी बतानी थी, तो हो गया सर। दूसरा तरीका भी बता दो जी, दूसरा तरीका भी बता दे रहे हैं। मिनटों में नहीं, मिनटों का काम सेकंडों, मिनटों का काम सेकंडों में करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे सर? तरीका से, जुगाड़ से। तो जुगाड़ क्या है? जुगाड़ क्या है? देखो, जुगाड़ क्या है? सवाल पढ़ लिए हैं तो देखो जुगाड़ कितनी कह रहा है सर? 6 कह रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे 3 जगह बनावे थे। 3 जगह बना दो, जैसे 3 जगह बनाए दो, सब काम खत्म होएगा। देखो कैसे कह रहा है कि 11 क्या है? औसत 11 है। 11 सम है कि विषम है? बताओ ना, बताते हो ना। मोबाइल से निकल के आगे मुक्का मार देंगे, नहीं बता पाओगे। 6 लाइन बना देना है जी, बना दिए। अब क्या करें सर? 11 कह रहा है औसत, औसत का मतलब माध्य, माध्य का मतलब सर बीच का, तो बीच का लिख दो। ये 3 है, ये 3 है सर जी, बीच में मतलब यहां आएगा। ये 3 है, इधर से भी 3, इधर से भी 3 सर, बीच में 11 है। अब बताओ 11 सम है क्या? जी नहीं है। जब 11 सम नहीं है तो इसके एक आगे चले जाना है, एक आगे चले जाओ सर, मिल गया 12। तो क्या 12 सम है? जी है सम। और हमने देखा है कि 2 सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है सर, तो पीछे बता दो, तो 12 में से घटा दो 2, तो हो गया 10। अब देखो 12 से और आगे संख्या है, सम संख्याएं पूछ रहा हूं, तो 2 जोड़ दो सर 14, अगला सर 16, इसके पीछे चले आओ सर 8, इसके पीछे सर 6। अब 1 2, रेड वाला देखो, 1 2 3 4 5 6, औसत है। क्यों औसत? तो बीच में होता है, तो ये ऐसा ही करना है एग्जाम में आपको। 4 जितनी संख्या है उतनी डंडी बना दो, औसत बीच में लिख दो, बीचों बीच में, उसके बाद घटा बढ़ा के देखो। सबसे छोटी पूछ रहा है, ये होगा सबसे छोटी। सबसे बड़ी पूछता तो ये हो जाता, अगल बगल पूछता तो ये हो जाता। सारा जवाब मिल गया होगा आपको। आगे चलते हैं। 6 30 9 7,
7 नंबर मेरा फेवरेट है, क्यों है? क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के पीछे 7 नंबर लगा था, है ना। और धोनी, जब से धोनी गया तो मैं देखना ही बंद कर दिया। उसके डिसीजन बहुत अच्छे थे, उसके डिसीजन, जो डिसीजन वो ले लेता था उसको सही करने की दमदारी होती थी, इसलिए धोनी पसंद था मुझे। हो सकता है आपको रोहित शर्मा पसंद हो, तो वो आपकी पसंद है। उसके बाद से मैं मैच देखना बंद कर दिया हूँ, बहुत कम देखता हूँ। यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 90 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या बता दो। कह रहा है 5 क्रमागत, तो ऐसे करना है जैसे अभी बताऊं। क्या बताऊं? 5 ऐसे, 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, 4 डंडा, 5 डंडा, तो 5 डंडा बना दिए। कह रहा है 5 संख्याओं का औसत, इधर से बढ़ लो, इधर से बढ़ लो, 1 2 1 2, बीच में ये पड़ गए, इन्हीं को औसत मतलब माध्य, माध्य मतलब बीच का, तो यहां तो लिख दो 90, यहां लिख दिया 90। 5 सम, सम कह रहा है ना जी, ये तो खुद सम है, ये तो खुद सम है, तो यानी गुणा गणित कुछ नहीं लगाना है। इसके आगे का सर 92 होगा, इसके आगे का सर 94 होगा। क्यों? सम संख्याओं का अंतर 2 होता है, ठीक है। और इधर चले आओ, विषम का भी दो ही होता है, लेकिन सम संख्या 2 से कट जाएंगी, विषम नहीं कटेगी, ठीक। इतना हो गया। पीछे चले आओ, 90 के पीछे आओगे 88, इसके पीछे आओगे 86। अब छोटी पूछ रहा है कि बड़ी? सबसे छोटी। ओहो, छोटी वाली पे दिल आ गया इसका। 2 सवाल में बार बार छोटी पूछ रहा है ना। छोटी कौन होता है? जब शादी हो जाती है तो कौन छोटी हो जाता है? जिससे होगा, या तो उससे बड़ी नहीं, उससे छोटी। तो जब शादी आपकी हो जाती है या आपकी होगी तो क्या घर में जाओगे, ससुराल जाओगे तो क्या होगा? साली होंगी, तो साली क्या छोटी होती है ना, ठीक है। इसीलिए क्या छोटी पे तो दिल आ गया। ये हो गया आपका 7। अब चलते हैं 8 पे। हंसते खेलते मैं आपको वो सारी चीजें सिखा दूंगा जो आपके एग्जाम में जरूरी है, ठीक है। तो टेंशन ना लो, मजा आ जाएगा सवाल लगाते हुए। 8वां देखो, 5 क्रमिक। देखो 3 तरीके से आपको क्या बनाया है? बेवकूफ बनाया है। 3 तरीके से आपको बेवकूफ बनाया है। बेवकूफ क्या? एक तो कह रहा है लगातार, मतलब एक ही है लगातार, फिर कह रहा है क्रमागत, ठीक है। वो फ्लो में निकल गया, आप उस पर टेंशन ना लो, मैंने बोला नहीं पूरा, ठीक है। लगातार, फिर क्रमागत, अब कह रहा है क्रमिक। क्रमिक एक ही मतलब है, एक ही मतलब है सबका, सबका मतलब एक ही है, ठीक। चलो सवाल पे आ जाओ। सबका मतलब एक ही है, अब वो है क्या मतलब? 5 क्रमिक। क्रमिक कह रहा है ना लगातार, डंडी बना दो, 1 2 3 4 5। नहीं, ठीक, आ जाओ। 5 क्रमिक, तो क्रमिक मतलब लगातार, लगातार बता दो, मैंने बता दिया। पूर्णांक संख्या का औसत, देखो लगातार दिया हुआ है, औसत कह रहा है, औसत बीच का होता है, सर जी बीच का लिख दिया 9। अब बताओ, धनात्मक कह रहा है और विषम है, तो ठीक बात है। विषम में भी अंतर कितने का होगा? 2 का होगा। विषम में भी अंतर कितने का हो सर? 2 का होगा, लेकिन ये 2 से कटेंगे नहीं, तो 2 से कटेंगे तो 9 2 11, 9 2 11 आ गया। अभी बताता हूं आपको, एक चीज बताऊंगा, अभी मजा आ जाएगा। 9 2 11, 11 के बाद सर 13, पीछे आ जाओ 7, और पीछे आ जाओ सर 5। अब छोटी पूछे या देखो, देखो सवाल फिर से छोटी पूछ रही है, बार बार छोटी पूछ रही है, बड़ी पूछ लो, 5 आंसर हो जाए। तो बताता हूं आपको, एक मजा आ जाएगा आपको। गर्मियों के दिन में मैं गया था अपने घर पे, तो मेरा बगीचा है, उसमें बहुत सारे लड़के आते हैं खेलने। गर्मी में गर्मी होती है तो बहुत सारे लड़के आते हैं, तो वो ऐसे भैया चाचा, जिसका जैसे नात होता है वैसे बोलते हैं रिलेशन में, चाचा बोलो CW। तो अगर आपने बोल दिया CW या HW बोलेंगे, कहो HW या CW। जैसे बोलोगे HW CW तो बोलेंगे, जैसे बोलोगे आप CW बाय बाय टकलू। HW बोलोगे, HW जैसे बोलोगे HW बाय बाय टकलू। यार लड़के बहुत तेज होते हैं। 9वां सवाल देखो, 4 क्रमागत, सारे सवाल वही भरे पड़े हैं, संख्याओं की तो ऐसी की वैसी कर देंगे, ठीक है, ऐसी की वैसी कर देंगे। देखो 9 संख्याएं दी हैं, नहीं 9वां सवाल है, और 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, कुछ नहीं लिख देना है। 1 2 3 4 हो गया बेड़ा पार, 1 2 3 4 हो गया बेड़ा पार। देखो घबराना नहीं है। अब यहां क्या पूछा है?
सम संख्या पूछ रहे हो, मटिया मेट हो, गड़बड़ा दियो सवाल तो गए हो काम से। तो कहा है 15 तो औसत दिया है, औसत क्या है सर 15 है, औसत होता है बीच का, लेकिन ये 4 है, 4 में बीच तो होता ही नहीं है, 4 में बीच होगा क्या, कोई आ जाए बीच में, नहीं होगा। इनके बीच का संख्या ये है 5 होगा तो 2 बराबर 2 काट सकते हो, एक बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो 15 है, लेकिन 15 तो सम संख्या है नहीं, 15 विषम है, तो इसके एक जोड़ दो सर 16 है, तो 16 सम है, इसके पीछे भी देख लो सर 14 सम है, इसके आगे जाओ तो सर 18 सम है, इसके आगे पीछे जाओ तो 12 सम। अगर यहां भी छोटी पूछ ली तो गड़बड़ हो जाएगा, सवाल में छोटी नहीं पूछा, इसने पूछ लिया दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है सर, दूसरे नंबर पे चलाओ 1 2 3, ये नहीं है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये हो गया आपका दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी पूछता तो ये होता, ठीक बात। नीतीश थोड़ा पानी पिलाओ। देखो अब देखेंगे 10वां सवाल। 10वां सवाल, यदि ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है तो बी और डी का गुणनफल क्या होगा। गजब का सवाल है, बड़ा सुंदर सवाल है, फंस ना जाना, सुंदरता पे गड़बड़ा जाता है सब। तो फंसना नहीं है, और फंसना नहीं है तो उड़ा देते हैं, 4 लिख दिया तो कर देते हैं 1 2 3 4, हो गया बेड़ा पार, हो गया बेड़ा पार। 4 लगातार विषम पूर्ण, विषम कह रहा है, पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है, इनके बीच में कहीं आएगा 42 जी आएगा। 42 तो क्या है, विषम नहीं है, सम है, क्योंकि 2 से कट रहा है, इसके एक जोड़ करके सर्दी 43 होगा, और इसमें 2 जोड़ दो 43 के बाद विषम संख्याओं के अंतर कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 43 में 45, इसके पीछे चले आओ 41, और पीछे चले आओ सर जी 39। अब क्या कह रहा है बता दो, कह रहा है ये ए बी सी डी है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये एवरेज है, एवरेज है, ठीक है, एवरेज, कंफ्यूज नहीं होना इससे, एवरेज है, यानी ए बी सी डी संख्याएं तो 4 है, एवरेज कितना है 42 आ रहा है। कह रहा है बी और डी का गुणनफल, तो बी कहां है सर 41 ये है, और डी ये है, इसका गुणनफल कर दो 41 गुणे 45, 41 गुणे 45 कर दीजिए, आंसर आ गया 41 गुणे 45 करोगे, ओहो कोई जुगाड़ बताओ सर जी सेकंड में आ जाए। तो सेकंड में आने के लिए, सेकंडों में आने के लिए सर 41 लिखा रहने दीजिए, इस 45 को क्या 90 लिख सकते हैं, 90 बेटा 2 लिख सकते हैं जी, कर दो। तो ये 9 एकम 9 और 9 चौक 36, 36 बता 2, अब काट दो, तो 2 एकम 2, 2 8 16, 2 चौक 8, 1845 आंसर आ जाएगा। मजा आ गया, मजा आ गया, बोलो। 11 नंबर सवाल बताने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करें। क्या है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये लगेगा कब सर, लगेगा जब लगातार संख्या दी हो, कब लगातार संख्या, जब लगातार दी हो तो क्या होगा, जैसे मैं लिख दिया हूं 1 2 3 4 5, लगातार है जी, लगातार है, तो क्या करें 1 2 3 4 5, लगातार है कि है नहीं, और दूसरी संख्या देता हूं, ये तो क्या है प्राकृतिक संख्या है, अब मैं लेता हूं सम संख्या, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10, और कोई ले लो सर जी, ये तो प्राकृतिक हो गया, ये सम संख्या हो गया, अब विषम भी ले लेता हूं, 1 3 और फिर 5 फिर 7 फिर 9, ये संख्या ली। क्या ये लगातार है, लगातार होने का कंडीशन क्या है, लगातार देखो, लगातार जो संख्या होंगे उनका अंतर समान होगा, क्या अंतर क्या होगा, समान होगा, समान, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, गड़बड़ाए ना, तो गड़बड़ाए ना, देखो 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3, यहां अंतर कितना है, 1 का है, यहां भी 1, यहां भी 1, 2 4 6 8 10, सर जी यहां भी अंतर 2 का है, यहां भी 2 का है, यहां भी 2 का है, यहां भी 2 का है, यहां सर यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यानी अंतर तो समान होना चाहिए, तभी कोई चीज लगातार होगी, ठीक। तो लगातार का मतलब समझ गए, लगातार बोलो, क्रमिक बोलो, ठीक है, जो भी आप बोलना चाहो वो बोलो। अब देखें आगे चलते हैं, तो बताना क्या चाहता हूं मैं, जब ये होगा, जब होगा तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा, जब ये होगा तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। सर कॉन्सेप्ट क्या है, पहला प्लस अंतिम, पहला प्लस अंतिम डिवाइड बाय 2, वो होगा x बार, x बार मतलब एवरेज, एवरेज मतलब सर औसत, औसत मतलब सर माध्य, ठीक है। पहला प्लस अंतिम, फर्स्ट प्लस लास्ट, प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2,
फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। अब इसका एवरेज निकाल के देखें क्या जो सर आपने बताया वो सही है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? अगर हाँ तो दिखाओ, अगर हाँ तो दिखाओ। दिखा दे रहे हैं, देखो मैंने बोला इसको कर लो, मैंने बोला 5 को ले लो, लास्ट और ये फर्स्ट एक, तो फर्स्ट क्या सर 1, लास्ट क्या सर बता दो सर 5। मैंने बोला क्या डिवाइड बाय 2, हमेशा हमेशा पहला प्लस अंतिम डिवाइड बाय 2, ठीक है हमेशा। तो कर दो पहला प्लस अंतिम डिवाइड बाय 2, तो 5 1 हो गया 6 और 6/2 तो 2 3 6, यानी आंसर 3 आ गया। तो ये क्या माध्य है जी? है, देख लो 1 2 3 आ गया, 1 2 3। तो माध्य का मतलब क्या होता है? बीच में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, तो बीच में संख्या है। दूसरी बात, तो सर ये जो बताए थे इसमें भी करके दिखा दीजिए, सिग्मा n/n करके दिखा दें जी, दिखा दीजिए तभी मानेंगे। कर लेते हैं, देखो 5 4 9, 9 1 10 और 2 3 5, यानी 10 5 15, इनका योग हो गया सर 15 हो गया। n क्या होता है? जितनी संख्या है 1 2 3 4 5, सर 5 है 5, तो 5 एकम 5, 5 3 15, सर 3 आ गया। ओ 3 आ गया, अगर 3 आ गया है तो समझ में आ गया होगा। आ गया जी, आ गया। अब कोई डाउट है क्या? अब इसका भी सर इसका कर लेंगे कि नहीं? कर लो। ये रहा 10, ये रहा 2, ये 10 हो गया और ये तो लास्ट, ये 2 फर्स्ट, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, तो 10 2 12 और बाय 2 तो 2 6 12, यानी क्या आ गया 6 आ गया सर, 6 आ गया। इसका सर इसका भी कर लेंगे। ये रहा 9, ये रहा 1, तो 9 पहला प्लस लास्ट, तो 9 1 10 हो गया 2, तो 10/2 बाय 5, 5 आ गया सर। बीच में है 1 2, बीच में 1 2 सर बीच में। बात आगे समझिए, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, भूलो नहीं, बोलना नहीं है। अगर बोलना नहीं तो करेंगे क्या? याद रखेंगे। अब चलते हैं गर्दा उड़ाते हैं, है ना। एक गाना मुझे घर जा रहा था सुना था, क्या जिया धड़क धड़क, जिया धड़क रहा है क्या? सवालों से जिया धड़कने लगता है, गजब आदमी है यार। एक लड़की का सवाल था कि सर जी आप सभी टीचर जो है बच्चे बोलते हैं, नमस्कार बच्चों, स्टार्ट भी यहीं से करते हैं नमस्कार बच्चों। आप बता दीजिए, या तो आपकी एज और मेरी एज लगभग थोड़ा सा इधर उधर होगी, या तो थोड़ा बहुत बड़े होंगे या तो छोटे होंगे, तो मैं आपको बच्चों कैसे बोल दूं बताइए? या तो कैसे बोलूं बच्चों, कैसे बोलूं बताओ? बच्चों नमस्कार कहने में मुझे अच्छा नहीं लगेगा और आपको सुनने में नहीं लगेगा अच्छा, सर जी मेरे ही बराबर है, लगभग आसपास का है, मुझे बच्चा बोल रहा है या बालक बोल रहा है। तो मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, साथी बोल सकता हूँ, भाई बोल सकता हूँ, दोस्त बोलता हूँ, यार बोल सकता हूँ, बस इससे ज्यादा ना एक्सपेक्ट करना। तो आप चलते हैं 11 देखो 25 लगातार विषम पूर्णांक संख्याओं का औसत। अब गणना मचा देंगे, बताओ 25 लगातार विषम पूर्णांक, ओहो विषम कह रहा है। अब जो ज्यादा वीर बन रहे हैं ना, जो ज्यादा वीर बन रहे हैं वो पुराना ट्रिक लगाएंगे, पुराना मेथड, गड़बड़ा जाएगा बोल रहे हैं तो पुराना नहीं लगाना है। तो लगाना क्या है सर? यही लगाना है, क्या बोले 25 लगातार, कितने 25 लगातार विषम पूर्णांकों का औसत 55 है, इनमें से सबसे अधिक पूर्णांक है, बताओ। मैंने बोला था फर्स्ट, अभी मैंने बताया, अभी जस्ट बताया, तो फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 किसके बराबर सर? एवरेज के बराबर, एवरेज के बराबर x बार के बराबर। अब आएगा मजा, आएगा मजा। दूसरे लोग उससे लगाएंगे, आपको इससे लगाना है। मैंने बोला है फर्स्ट प्लस लास्ट, तो फर्स्ट प्लस लास्ट लिख दो, फर्स्ट प्लस लास्ट। सर एवरेज कितना दिया है? सर एवरेज तो दिया है सवाल में, सर 55 दिया है। अगर 55 दिया है तो करें क्या? तो क्या पहले और लास्ट का अंतर, पहले और लास्ट का योग नहीं पता चल जाएगा क्या? यही समीकरण है। फर्स्ट प्लस लास्ट का क्या योग पता चल गया सर जी 55, और ये 2 उधर चला जाएगा, क्यों भैया ये तो 55 है, x बार 55 है तो हो जाएगा 2 से गुणा, तो 55 दूना 110, तो फर्स्ट प्लस लास्ट आ गया कितना 110। अब जो पूछा जाता सबसे अधिक पूर्णांक, सबसे अधिक पूर्णांक किसका है? फर्स्ट, जब अंतर समान हो तभी तो लगाएंगे इसको। फर्स्ट प्लस लास्ट कितना आ गया? फर्स्ट 25 लगातार विषम पूर्णांकों का औसत 55, इनमें से सबसे अधिक पूर्णांक है।
और एक तरीका बताता हूं। ये तो फर्स्ट और लास्ट हो गया, तो सर निकालेंगे कैसे? पूछ तो रहा है सबसे अधिक पूर्णांक। तो सर जी ये बताओ सबसे पहले कैसे निकालेंगे? निकालने का तरीका बता दे रहा हूं मैं 1 सेकंड के अंदर। देखो कह रहा है 25 है, जी है, किसके बराबर है सर? 55 इसका औसत है, तो 55 औसत है, इससे 25 से 1 कर दो कम, 25 से कर दो 1 कम, हो गया 24 हो गया सर जी, हो गया, इसमें कर दो ऐड, तो 5 4 हो गया 9 और 5 हो गया 7, कितना हो गया 79। 79 क्या है बोलो? 79 सबसे बड़ी संख्या है। जो ये 25 है, 25 और विषम जो है लगातार संख्या है, तो 79 क्या है? सबसे बड़ी है, तो सबसे छोटी क्या होगी? ऐसे 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 जाओगे तो पता चलेगा कि सबसे छोटी कौन है। तो सर जी सबका योग कितना है? 79, 110 है, 110 से 79 घटा दो, 110 से 79 घटा देते हैं। क्यों? सारी संख्याओं का योग तो 110 है, सारी संख्याओं का योग 110 है। मैंने बोल दिया लास्ट संख्या हमारे पास आ गई है ना? अगर लास्ट संख्या हमारे पास 79 है, कैसे आई? ऐसे कर दिया मैंने, बोला क्या 25 का एवरेज 55, तो 25 से 1 घटा देना है, 1 घटा देना है, इसी में जोड़ देना है। तो जैसे करोगे ये लास्ट वाली संख्या आ जाएगी। अगर सिर्फ इतना ही पूछ लेता कि पहला और लास्ट संख्या का क्या बता दो, एवरेज बता दो, तो हम इसको डिवाइड बाय 2 कर दो। कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार फिर से रिवर्स करके देख लेना जो मैंने बताया। तो आ जाएगा 79 क्या? लास्ट संख्या आ जाएगी। अगर लास्ट संख्या आ गई है तो कोई सर बता दीजिए लास्ट आ गई, जी आ गई। तो ये जो टोटल एवरेज का सम है उसमें से अगर 79 घटा देंगे तो क्या पहला नहीं आ जाएगा? क्या पहला नहीं आ जाएगा? बताओ। सबसे अधिक पूर्णांक है, तो सबसे अधिक पूर्णांक किसका है? इसका है। 79 का सबसे अधिक है और सबसे कम किसका है सर? पहले का 31। ये मन में डाउट होगा सर जी आइए बताइए क्या 35 संख्या हो जाएंगी जोड़ के? 35 नहीं 25। उसका भी आपके डाउट को हम क्या क्लियर करेंगे। पहली बार समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, दोबारा दें। तो पहली संख्या बता दिए, निकाल करके देखा 31 और 79। इसके बीच में आप लिख दीजिएगा कितनी संख्या लिखनी है? सारी विषम लिखनी है, 25 आ जाएगा। काउंट करोगे सारे 25 आ जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। 31 के बाद 35 ऐसे लिखते रहना, 35। इतना काम नहीं है, इतना समय नहीं आपके पास, करो। लेकिन जो मैंने बता दिया है अगर आपको डाउट है तो ये करके देखना, आ जाएगा। आ गया आंसर। सबसे अधिक पूर्णांक 79 का ही सबसे अधिक है, यही आंसर हो जाएगा। कम का पूछते तो 31 होता, सबसे कम पूछते तो 31 होता, और सबसे अधिक पूछ रहा है तो। अब चलते हैं 12वां। ऐसा ही सवाल है, मजा आ जाएगा आपको। कह रहा है 41, कितना? 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 41 है, जी है, 41 लिख दो। कितना है? ये संख्या लिख देनी है, संख्या है, नया तरीका है, इसी मैंने कॉन्सेप्ट बता दी पहले। ये 41 है, 41 है, कितना है सर? 49 है। ये क्या है? औसत है। इससे एक कम कर दो, एक कम कर दो सर, कितना हो गया सर? 40 हो गया। 41 में एक कम कर दो, 40 हो गया सर। इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, ये 9 हो गया, ये 4 चला। अब पूछ क्या रहा है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो यही है सबसे बड़ी संख्या। छोटी पूछता तो क्या करते? इनका एवरेज निकालते। कैसे? 41 गुणे 49, ये क्या है? इनका सबका योग आ जाता। ये लास्ट संख्या ना, इसको घटा देती, पहली संख्या आ जाती, फर्स्ट आ जाती। ठीक बात है। आगे चलें, मजा आया? सीखते जाइए। मैं कभी नहीं कहता मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ यही कहता हूं मैं आपको सिखा रहा हूं। सीख जाइए, गर्दा उड़ा दीजिए, फिर आ जाएंगे आप कहां लाइन पे। बोलेंगे सर जी आप तो मजा आप करा दिया तेरा। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है, उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत। देखो जो तरीका मैंने पहले बताया है उससे जाओगे तो हो जाएगा गड़बड़। वो मैं आपको सिखा रहा था, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं। वो क्या कर रहा था? आपको सिखा रहा था। अब क्या, जैसे जब गाड़ी चलाते हैं तो पहले पहला गियर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, उसके बाद एक्सीलरेटर को जितना खींचोगे उतना गाड़ी आगे जाएगी। तो मैं उस लेवल तक पहुंचा दिया हूं आपको कि अब आपको एक्सीलरेटर खींचना है, ठीक है। तो एक्सीलरेटर खींचो, गाड़ी भगाओ, कहां? जहां तक आपकी औकात हो भगाने की, ठीक है। अब भगाते हैं सवाल 13। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है, तो उनमें से सबसे बड़ी, मैंने बोला है जब भी एवरेज निकालना होगा, अब जब फर्स्ट दिया हो और लास्ट नहीं दिया हो,
मैंने बोला है जब क्रमिक बोले, क्या जब भी क्रमिक बोले, जब भी क्रमिक सवाल में लिखा हो, लगातार लिखा हो, तो आपको करना कुछ नहीं है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 विल बी द एवरेज, will be the average, then come to the point and write whatever thing is given in the question. तो ये रहा 7 क्रमिक है ना, ठीक है, तो ये कहीं रहा होगा फर्स्ट, टक 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 टक, हाँ ये रहा होगा लास्ट, हो गया डॉट, तो पहला और लास्ट, तो ये रहा फर्स्ट, ये रहा लास्ट, डिवाइड बाय 2 कितना है सर, 7 है, तो स्टूडेंट का औसत बताओ सर जी 7 है, ओ 7 है, अच्छा 7 नहीं है, 25 है, 25 है, सॉरी सॉरी, 7 क्रमिक संख्याएं हैं, डॉट 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 कहां, ये रहा फर्स्ट, ये रहा लास्ट, और कह रहा है कि औसत बता दो। सर जी औसत क्या होता है, मैं तो जानता हूं औसत क्या होता है, जब कभी भी क्रमिक संख्याएं दी हो तो उनका एवरेज, उनका औसत हो जाएगा पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाय 2, तो हो गया पहली प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, ये किसके बराबर सर, 25 के बराबर क्योंकि यही तो औसत दिया, और पहले और लास्ट को भी जोड़ोगे तो औसत ही आएगा, क्यों, सिग्मा n डिवाइड बाय n, राइट, ठीक है, अगर पहली और देखो पहली और ये मिल जाए तो वही तो आंसर है जी, है, कर लो, यहां से पहली और दूसरी का योग निकाल लोगे, निकाल लेंगे सर, ये रहा पहली, इसको हटा देते हैं, यहां से ये पहली, ये लास्ट, कितना हो जाएगा 25 और ये गुणा 2, तो क्या सिग्मा आ गया, सिग्मा एन आ गया जी, आ गया, इसको ये 25 देखो, सिग्मा एन आपके पास है 25 गुणा 2, कितनी संख्या है सर, 2, पहली और लास्ट 2, तो ये 2 से 2, इसीलिए मैंने यहाँ 25 डायरेक्ट लिखा है, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो दोबारा लिखना, अभी एक सवाल और आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा, फिर आपको समझ भी आ जाएगा। बताइए, रहा 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, इनमें से संख्याओं पे जितने भी सवाल बन सकते थे उतने मैंने ले लिए हैं। अब इसके बाद ना तो आपको किताब पढ़ने की जरूरत है, ना तो मुझे लगता है कि आपके पास समय है कि किताब आप पढ़ें, इसको पढ़ लीजिए, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, सारे सवाल है। 14 नंबर देखते हैं, 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 65 नहीं है, 6.5 है, उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग, कुछ नहीं है, ये रहा पहला और ये रहा लास्ट, तो पहला प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 यही होता है एवरेज, यही होता है एवरेज, और इसका पूछ रहा है कि पहले और लास्ट का, तो फर्स्ट प्लस लास्ट कर दें, क्यों, कितनी संख्या है, ये हो गया सिग्मा एन, फर्स्ट प्लस लास्ट, और कितनी है 1 2 डिवाइड बाय n करोगे तो 2 हो जाएगा, यही आपका एवरेज होता है। तो जितना एवरेज दिया है क्या वही हो जाएगा जी, बताइए, तो जितना दिया है सर वही आंसर हो जाएगा, 6.5 आंसर हो जाएगा। नहीं समझ आया बताइए, कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर नहीं समझ आता है तो फिर से मैं इसको एक बार फिर से बता दूंगा, लेक्चर अगला स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आपकी फरमाइश तो सर आंखों पे। 11 लगातार संख्याओं का औसत 50 है, तो सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योग क्या होगा बता देंगे। मैंने बोला है एवरेज बराबर कब, जब लगातार हो तब, ये कंडीशन तो भूलनी ही नहीं है, जब कब, जब सर लगातार संख्या तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 यही एवरेज होता है, तो कितना एवरेज दिया हुआ है सर, दिया है 50, तो ये 50 हो गया। कह रहा है प्रथम प्लस लास्ट का योग बता दो, तो ये रहा फर्स्ट, ये रहा लास्ट, ये रहा 2 तो इधर हो जाएगा 2, इधर रहा 2 इसके साथ चला जाएगा, तो 50 दूना 100, ये हो जाएगा पहला और लास्ट का योग, योग मतलब जोड़, तो सर जिसमें हो आंसर 15 16 उम्र 16, 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या है, हो जाएगा सम संख्या है, क्योंकि कह रहा है 1 से लेके कहां तक 50 तक सम संख्या है, कौन सम संख्या है। मैंने बोला आपको सिखाया क्या सर, x बराबर क्या, x बार बराबर क्या सर, x बार बराबर पहला और प्लस लास्ट कब, जब लगातार हो तब, डिवाइड बाय 2, तो इसमें सम संख्या है, इसमें से सम क्या होगा, 2 होगा, फिर 4 होगा, 6 होगा, और कहां तक 50 तक, क्यों, ये भी तो सम है, एक ही सम नहीं है, ये लगातार है जी, है 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, सब अंतर 2 का, तो पहला सर 2, अंतिम सर 50 डिवाइड बाय 2 कर दो, आंसर आ जाएगा, तो 50 2 52, 52 और 52 26 दूना 52, आंसर 26 आंसर 26 विल बी द आंसर।
26 ठीक। अब उड़ा रहे हैं ना गर्दा, मजा आ जाएगा आपको, यकीन मानिए। 17वां देखो, बेस बनाने में टाइम लगता है, बेस बनाने में टाइम लगता है, मैंने बोला है ना। बस किसी तरह आप अपने गाड़ी को 4th गियर में या टॉप गियर में लाइए। अगर कार की बात करें तो टॉप गियर में, 5 गियर भी होती है ना, कुछ गाड़ियों में क्या 4 से 5 गियर भी होती है, तो आप टॉप में लाइए, जिसमें टॉप हो टॉप पे ले आइए, उसके बाद उड़ा दीजिए, जितना एक्सीलेटर खींचेंगे गाड़ी उतनी तेज भागेगी। तो हम पहुंच गए हैं टॉप गियर में। 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या क्या पूछ लिया, 1 से लेकर 100 तक। 100 तो विषम नहीं है, 100 तो विषम नहीं है सर, 100 विषम नहीं तो है क्या सर, सम है। तो 1 से 100 से 1 चले आओ नीचे तो 99, ये 2 से नहीं कटेगा जी, नहीं कटेगा तो ये हो गया विषम। 1 3 ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक। तो औसत क्या है सर, मैंने बोला है लास्ट को और फर्स्ट को x बार बताने के लिए सर जी 99 और ये 1 जोड़ दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 99 1 100, 100 बटा 2 50। एवरेज क्या आ जाएगा सर 50 आंसर। मजा आ रहा है, इसीलिए मैंने बोला है बेस बना लो और अपने आप को टॉप गियर में ले आओ, उसके बाद खींचो एक्सीलरेटर, जितना खींचोगे उतना गाड़ी आपकी बढ़ जाएगी। ये हाइट की उड़ रहा होगा करता है ना, पता नहीं जो और है हमारे स्टाफ में सर मुस्कुराते नहीं हैं, कितना मुस्कुरा दूं, राउंड हो क्या आस्ते आस्ते। 18 यदि एक अनुक्रम ए हो सवाल गजब का है। यदि एक अनुक्रम ए और फिर ए एक्स, बहुत सुंदर सवाल है, सुंदर है तो सुंदरता के झांसे में नहीं आना है, हमको तो उनको उड़ा देना है, सवाल उड़ा देना, सुंदरता के चक्कर में ना पड़ियो। x पावर n तक है, ये ऐसे जाता है, कहां तक जाता है x पावर n तक, तो इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका मतलब माध्य, गलत लिख दिया है, माध्यिका नहीं सर माध्य होना चाहिए, माध्य ज्ञात कीजिए। तो कर लेंगे जी, कर लिए, कैसे करोगे देखो, इसको क्या एक बार आप देखेंगे तो एक चीज पा जाएंगे सर, जिसके पावर कोई नहीं लिखा होता है तो 1 होता है, तो इसकी पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ डॉट डॉट कहां तक, तो यहाँ कहीं 3 भी होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, ये n तक है। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है। एक चीज देख लो, एक चीज, जब x की पावर 0 होता है तो कितनी वैल्यू होती है सर, 1 होती है, मैंने बताया भी है पिछले क्लास में, मैंने बताया है x की पावर 0 1 होता है, तो क्या यही अगर इसका सीरीज लिखें, इसका सीरीज लिखें, x की पावर 0 रहा होगा, फिर x की पावर n रहा होगा, फिर x पावर 2 होगा, ऐसे ऐसे x पावर n होगा। बात है, यहाँ देखो सीक्वेंस है जी, है 0 1 2 3 ऐसे बढ़ता जा रहा है, क्या 1 का अंतर है जी, है 1 का अंतर है। यानी मैंने बोला क्या, जब फर्स्ट प्लस लास्ट वाला फार्मूला लगाएंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो कब करेंगे, जब लगातार हो। तो ये क्या लगातार मिल गया, 1 0 के बाद 1 1 के बाद 2 2 के बाद, ऐसे अगर ऐसा मिल गया तो क्या लगातार है जी, है लगातार, तो लगा देते हैं। इससे क्या हो जाएगा सर, a लिख दो, x लिख दो, पावर में देखते हैं लगातार, तो n माइनस 0 बाई 2 है ना, प्लस क्या लिखते हैं, या तो हम ऐसे लिखते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय, तो मैंने लिख दिया है लास्ट को पहले, ठीक है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, मैंने ये 0 फर्स्ट है और लास्ट सर n है, तो क्या हो जाएगा सर जी ax, और ये 0 से कोई मतलब ही नहीं, जोड़ो चाहे घटाओ, n बाई 2, इसका आंसर आपका आ जाएगा ax n बाई 2, जिसमें हो क्लिक करो, यही आंसर है ax n बाई 2। कहाँ गया 98 सवाल, आंसर मिला, आंसर मिल गया होगा। अब चलते हैं इसमें 19, देखो 19, उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना है जिनके प्रत्येक 7 द्वारा विभाज्य। सवाल पढ़ लिया, बताइए। एसी नहीं लगा स्टूडियो में, इसलिए पसीना मुझको आता रहता है, और मैं रुमाल यूज नहीं करता हूं, इसलिए मुझे अपने कपड़े में पहुंचना पड़ता है, ठीक है। जल्दी लगवा लेंगे, आप लोग का प्यार ऐसे ही बढ़ता रहा तो जल्दी ही एसी भी लगवा लेंगे, फिर पसीना पूछते हुए नजर नहीं आएंगे, यहाँ तो नजर आएंगे पसीना पूछते हुए, ठंडी भी तो आ रही। 19 देखो भैया, 19, उन प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत कितना है जिनमें प्रत्येक साथ, देखो मुझे मालूम नहीं है कि वो कहां से स्टार्ट हुई, जब मालूम नहीं तो मैं शुरू वाले तो जानता हूं, 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, फिर 7 आता है, कहां तक ऐसे बढ़ता जाएगा 6 कह रहा है, 1 2 1 3 5 7, फिर 9, फिर
11, अब कोई दीजिए 3 और 3 6, 3 3 6 हो गए। हमें मालूम नहीं है कि वो संख्याएं क्या हैं, लेकिन कह रहा है प्रत्येक 7 द्वारा विभाजन। अच्छा प्रथम है, प्रथम उन प्रथम संख्याओं का, तो यही प्रथम है, लेकिन 7 से विभाज्य है। तो 7 से विभाज्य होने का क्या है, वो 7 के पहाड़े में आती होंगी। तो 7 के पहाड़े में अगर आते हैं तो क्या ये 7 में इसमें गुणा कर दूं, यहां भी 7 से गुणा कर दूं, यहां भी 7 से, यहां भी 7 से, ऐसे सभी करूंगा तो अब क्या ये 7 से विभाज्य हो जाएंगी जी। अब ये बन गया 7 बन गया, या 7 तरीके 21 बन गया, 7 बचे 35 बन गया, ये 11 17 17। कि अब बताइए सर ये क्या 7 से विभाज्य है? जी है, ये 7 एकम 7, 7 तरीके 7 बचे 35 7 ऐसे है ना। अब 7 से विभाज्य भी है और लगातार भी है। लगातार इसका अंतर देख लो, अंतर देखोगे तो ये 7 से घटा करके देख लोगे तो आ जाएगा कितना, अंतर समान ही है। अब क्या बताना क्या है, औसत बता दो। मैंने बोला है लास्ट को उठा लो और फर्स्ट को उठा लो, जोड़ दो, फर्स्ट प्लस लास्ट 77 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा x बार यानी कि एवरेज। तो 7 7 7 7 दूनी 14, 4 और 7 1 84 बटा 2, और 2 से काट को 2 2 4 8 2 दूनी 4, आंसर करता मुझे क्या। गजब का सवाल आप लोग पूछते हैं। कल शायद शाम की बात है, एक मैसेज मुझे आया ना, जब मैं फ्री होता हूँ, ऑफलाइन भी मेरी कोचिंग रहती है, वहां से जब मैं फ्री होता हूँ तो क्या क्या लेते हैं, आपके डाउट ले रहे होते हैं। कहाँ, व्हाट्सएप नंबर दिया होता है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से डाउट ले रहे होते हैं। ऐसा गजब गजब का सवाल आप लोग पूछते हैं, क्या होता है। एक तो मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ, कुछ सवाल पर्सनल सवाल पूछ लेते हैं। सर जी आपकी शादी हो गई क्या, सर आपकी उम्र क्या है, ये कोई सवाल है क्या है? मेरे बारे में जानना है तो आप जाइए अखिलेश राजपूत सर्च करिए, अखिलेश राजपूत सर्च करिए, कहाँ, यूट्यूब, उस पर, फेसबुक पे, ठीक है, वहां पता चल जाएगा। दूसरा सर कोई दूसरा ठिकाना है? जी है। कौन सा ठिकाना है? अखिलेश.रॉस.96, ये है आपका, आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। ये इंस्टाग्राम का है, ये फेसबुक का। और कोई ठिकाना है? जी बिल्कुल नहीं। एक है तो मेरा 82 990 581 04, ये मेरा ऑफिशियल नंबर है। इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक बात है। कोई भी डाउट है इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक। और इस पे भी मैसेज करेंगे तो मुझे टाइम मिलेगा, वैसे मैंने मैनेजर रख रखा है इसका हैंडल करने के लिए, ठीक। जब मुझे टाइम मिलेगा या फिर वो बता देंगे कि कोई पर्सनल मैसेज है तो आई विल आंसर। 20 की बात कर लें, छुट्टी करते हैं। 20 की बात करें, छुट्टी करें। 11 संख्याओं का औसत 63 है, 11 संख्याओं का औसत 63 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 60 है तो उसमें अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65 है। तो छठी संख्या क्या? मैंने बोला क्या, x बार बराबर सर सिग्मा n डिवाइड बाई n, x बराबर सिग्मा n डिवाइड बाई n। अब करें क्या, तो मैंने बोला सिग्मा n को निकालना हो तो सर x कर दो और डिवाइड बाई n कर दो, सॉरी गुणा कर दो। क्यों, इसको रहने दिया है, इसको इसके साथ करें क्या। 11 संख्याओं का औसत 65 है, तो सर यहाँ 11 है तो सिग्मा 11 बराबर कितना, औसत कितना दिया है सर, 65 दिया है, 65 दिया है, नहीं 63, गड़बड़ाओ ना तो 63। कितनी संख्याएं सर, 11 है, तो क्या योग पता चल जाएगा, ये योग है, ये योग है, ये औसत है, ये औसत है, ये संख्या है, या पदों का क्या संख्या, पदों का नंबर। ये क्या है, टोटल है, दिस इज एवरेज एंड दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक बात है। तो यहां से सिग्मा 11 निकल आएगा। अब बताओ, यानी 11 संख्याओं का योग निकल के आएगा, करेंगे कैसे, इसको सर 10 मान लीजिए, क्या मान ले सर, 10 मान लिए तो 630 हो जाएगा, और एक बार और जोड़ दो तो 630 और प्लस कितना, 63, आपका जाएगा 93, 3 और 6 3 9 6 693। बस इसको मैंने क्या है 10 प्लस 1 में, क्यों, मैं तो बड़ा घोड़ा नहीं करना चाहता, मन में ही कर लेता, लेकिन आपको बता रहा हूं कैसे। तो 630 को 10 में करोगे तो 63 को 10 में करोगे तो 630 आ जाएगा, और एक बार करोगे तो 63 आ जाएगा, है ना। 693, सीमा 11 आ गया। अब क्या है, ये तो पहली 6 का औसत 60 है और अंतिम 6 का औसत, इसमें भी कंडीशन कह रहा है पहली 6, तो पहली 6 का औसत कितना है, का औसत 60, पहली 6 का 60 है तो ये होता है एवरेज, और ये नंबर ऑफ डिजिट, कितना पूछ रहा है, क्वांटिटी का, ठीक। फिर कह रहा है अंतिम 6,
अंतिम 6 कितना हो जाएगा, इसका दिया है 65, 65 गुणे 6 तो छक्का 36 से हो जाएगा 360 और ये हो गया 6 पंचे 30, 0 छक्का 36, 36 3 39, 390। ठीक है, तो इसको जोड़ दो, इसको जोड़ोगे तो 6 6 तो सर 12 तो हो गया, 6 6 12 हो गया, लेकिन हमें तो 11 है दिया, 11 है, पूछ क्या रहा है संख्याओं का, तो छठी संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12 12 तक नहीं जाना है, 11 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही है, क्योंकि 11 का तो मुझे मालूम है 693, लेकिन वो कह रहा है पहले 6, तो ये रहा पहले 6, फिर कह रहा है अंतिम 6, तो 1 2 3 4 5 ही हो रहा है, यानी एक बार फिर से इसको लेना पड़ेगा, यानी 6 बार 6 कितनी बार आया सर, 2 बार 6 कितनी बार आ गया सर, 2 बार आ गया, तो 2 बार आ गया है, एक बार घटा देंगे तो आ जाएगा क्या, 6 आ जाएगा, बोलिए। तो इसमें से इसमें ये 12 हो गया, इसमें से 11 घटा देते हैं, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, तो ये रहा 0, ये 9 6 हो गया 15 और ये 3 3 हो गया 6 और ये 7 750। तो सिग्मा इसको ऐड करके निकला कितना सर, सिग्मा 12 बराबर कितना आ गया, सिग्मा बराबर 750। इसमें से घटा दे सर सिग्मा 11 जी, घटा देते हैं, तो इसमें से घटा दो 693 डिवाइड बाई 10 में से 3 गया 7 और ये 14 में से 9 5 14 5। तो जो छठी संख्या है वो क्या आ गया सर, 57 आ गया, आंसर आ गया 57। बताइए सवाल कैसे थे, मजा आएगी। देखो करना क्या आपको, इस लेक्चर को अगर समझ में नहीं आया है, जो मैंने तरीका बताया है वाकई में बड़ा अच्छा है, क्यों, मैं खुद अप्लाई किया हूं ना, तभी तो बता रहा हूं, तो आपको इसको अप्लाई करना है। सिग्मा क्यों लिखा हूं वो आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजी लगेगा, बताने को तो मैं बहुत सारे मेथड बता सकता हूं, क्या फायदा होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में, तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, 1 2 चीजें बताता हूं, उसी पे पूरा चैप्टर खत्म। तो इस कारवा को यहीं रोकते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में, इसी का वो पार्ट होगा, ठीक है, देखना ना भूलिएगा, मिलेंगे अगले लेक्चर में। और अगर वीडियो अच्छी लगती है ना, कमेंट जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब अगर नहीं किया, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।